नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट के लिए राजनीति विज्ञान और जिसके अंदर एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई का जो निचोड़ है वो आपके सामने लेकर आ रहे थे। रीट लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय दोनों एग्जाम दोनों पेपरों के लिए ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राष्ट्रपति। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉप 70 महत्वपूर्ण पर्सन इस टॉपिक के आज आपके सामने रखूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड, भारतीय भूगोल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनका सार संग्रह एक ही क्लास के अंदर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आपको मिल जाएगी क्लास आज भी उसकी ओर। दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं राष्ट्रपति के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जब भारत पर जनता पार्टी का शासन था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। कौन थे मित्रों? एन संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही इनकी कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? जो भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बल है उनका जो सर्वोच्च समावेश है वो किसमें होता है? राष्ट्रपति में होता है। बी ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल। उपराष्ट्रपति को छोड़कर इन तीनों की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत के महान्यायवादी की करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की करता है, एक राज्य के राज्यपाल की। इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, सलाह लेता है प्रधानमंत्री की। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? किसकी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा? पहला है लोकसभा अध्यक्ष और इसकी नियुक्ति नहीं होती है। बाकी न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख है या इनमें से कोई। तो ये मुख्य न्यायाधीश और सेना प्रमुख इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। अब पूछा क्या है यहां पे, क्वेश्चन को समझिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल रह सकता है। कौन रह सकता है? राज्यपाल। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। बाकी वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति चाहिए, वो चाहिए भारत के राष्ट्रपति की। किसकी? भारत के राष्ट्रपति की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितने वर्ष का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? न्यूनतम 35 वर्ष। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 12 है।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसके लिए अधिकतम कोई आयु फिक्स नहीं की गई है, कोई आयु सीमा नहीं है, कितनी भी उम्र में वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो कोई आयु सीमा नहीं है, न्यूनतम यानी 35 वर्ष से छोटा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति है जो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी भी बार, कोई फिक्स नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी भी बार बन सकता है, तो कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? किस प्रकार होता है? मनोनयन के द्वारा। किसके द्वारा? मनोनयन के द्वारा। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, यही सुना है ना आपने? तो ये रही समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति है जो राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन के दौरान अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? किसे दोस्तों? उच्चतम न्यायालय द्वारा। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ये प्रस्तावक और अनुमोदक, ये जब राष्ट्रपति चुनाव होता है उसका फॉर्म लगता है उस समय चाहिए एक राष्ट्रपति को, और इनकी संख्या होनी चाहिए 50-50, 50 ही प्रस्तावक 50 ही अनुमोदक। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कौन सी बात है जो अयोग्य मानी जाएगी? देखिए, पहली, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, या कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। यह देखिए डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा उच्चतम न्यायालय। कहां पर जाएगा? उच्चतम न्यायालय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? दोस्तों कौन से? देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 71। कौन सा कहता है? आर्टिकल 71। दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए ये। क्वेश्चन 23 ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? कितना समय? 3 सप्ताह का। क्या गलत? सही है? गलत है मित्रों। ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? 2 सप्ताह का, लगभग 15 दिन का। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद कौन सा है ये अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56। दोस्तों बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, बड़ा क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो बताना है। देखिए यहां पे सही कौन सा नहीं है वो कथन देखें हम। तो पहला है, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। दूसरा है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। सही यहां पे जो ये कथन है ना, चारों, ये चारों के चारों गलत है आपके। उपरोक्त सभी यहां पे क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग। क्या है मित्रों? संसद द्वारा महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही शुरू की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे? कानूनी कार्रवाई के द्वारा। कानूनी कार्रवाई के द्वारा, महाभियोग द्वारा। अब देखिए अभी अभी मैंने बताया और आपने इसको कानूनी कार्रवाई समझ लिया, जबकि सही रहेगा महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा रहे हैं तो वो किस आधार पर? संविधान के अतिक्रमण करने पर ही हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। कौन से संविधान? अमेरिका देश के संविधान से ली गई प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? किस परिस्थिति में? महाभियोग लगने की परिस्थिति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से कौन हटा सकता है? संसद। और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है ना 4 या 5 क्वेश्चन महाभियोग से रिलेटेड आए, लेकिन इसी प्रकार से एग्जाम में आ चुके हैं ये मित्रों पहले। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी चाहिए मित्रों। ऑप्शन बी सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? कितने सदस्यों का? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत है, समर्थन है, वो महाभियोग प्रस्ताव के पास में होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी दोस्तों? क्या संवैधानिकता होगी? कृत्य विधि मान्य होंगे। कृत्य विधि मान्य होंगे। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष है जो नहीं है? यह अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। पहला दोष। दूसरा है, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी, तो यह भी एक आरोप है, दोष है। तीसरा है, राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। यह दोष नहीं है मित्रों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, यह अनुच्छेद कौन सा कहता है मित्रों? यह अनुच्छेद है आपका, यह आर्टिकल है आपका 60, अनुच्छेद 60। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो किसके समक्ष शपथ लेगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके समक्ष। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति बाहर है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों देश से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो कार्यभार है वो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? किसको देंगे? राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 में चलिए, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जैसे ही उपराष्ट्रपति के पास त्याग पत्र पहुंचता है तो उपराष्ट्रपति यह सूचना किसको देगा मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार के रूप में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? कौन? उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? कितने समय तक दोस्तों? 6 माह तक। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इनमें से कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, ये पहले गृह मंत्री थे फिर राष्ट्रपति बने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? कौन है जो उपराष्ट्रपति नहीं थे? राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, वीवी गिरी थे, ज्ञानी जेल सिंह गृह मंत्री थे, ये नहीं थे। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। कौन बने थे? वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 54 है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? वीवी गिरी। कौन बनते हैं मित्रों? वीवी गिरी बनते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण, सर्वसम्मति से किनको चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को। किनको चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी को। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? राधाकृष्ण रहे, जाकिर हुसैन रहे, ज्ञानी जेल सिंह रहे, राजगोपालाचारी, ये नहीं थे। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? जो योग्यताएं वो निर्धारित करता है वो अनुच्छेद कौन सा है? वो आर्टिकल है आपका 57, अनुच्छेद 57। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगी? किससे? ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन के सम्राट और भारत के राष्ट्रपति की समान सी स्थिति होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 63 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है मित्रों? राष्ट्रपति में। किसमें है? राष्ट्रपति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य यानी देश का क्या है? प्रधान है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, देश की तीनों जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक की आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के निम्न सदन का सदस्य हो, किसी भी संसद का, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उच्च सदन या निम्न सदन, किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है तो भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो यह आवश्यक नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। ये थे 70 राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप आजकल पूछे जाने वाले क्वेश्चन। कैसे लगे आपको? एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।